हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको बताया गया था क्वेश्चन नंबर 4 तक का सवाल जो कि एक्सरसाइज 4B का था। आज हम देखेंगे उसके आगे का सवाल जिसमें आपको बताया जाएगा कि दिए गए रेशनल नंबर को किस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये 5 का सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहला काम जो आपको करना है, अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नजर आ रहा है तो उसे पहले आप न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाने से पहले हम सारे नेगेटिव साइंस को ऊपर भेज देंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना। उसके बाद का काम, जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो आप क्या करिएगा, एलसीएम निकालिए जरा। तो आप करेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 24। क्या आएगा एलसीएम, आप सब निकालिएगा। ऐसे 48 आएगा एलसीएम। ठीक है, क्या आएगा 48। ऐसे आपसे पता कर लीजिएगा, एलसीएम 48 आना है। अब एलसीएम क्योंकि 48 आ गया तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि सभी के डिनोमिनेटर में, है ना, सभी के डिनोमिनेटर में 48 कैसे आएगा। अब उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिएगा -3/4 है, तो आप सोचिए डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि नीचे में 48 बन जाए, है ना। तो यहाँ पे यदि हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से, तो नीचे में 48 आ जाएगा। तो 12 से हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। क्लियर, समझ रहे। तो 12 3 36 और फिर 12 4 48। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, -5/12, -5/12। अब यहाँ पे आप देखिए, इस 12 को ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 48 बन जाएगा। सोचिएगा, ऐसे यहाँ पे 4 होना है, तो ये हो जाएगा -20/48। नेक्स्ट अगर बात किया जाए -7/6, -7/16, सॉरी 6 नहीं 16। तो ऊपर में भी 3, नीचे में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, -21/48, है ना। समझ रहे। अभी एक आखिरी बचा हुआ है, ये देखिए आखिरी वाला बचा हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें -9/24 इंटू करेंगे किससे, 2 से, तो -18/48, है ना। अब आपको करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटा से बड़ा। सबसे पहले हम छोटे नंबर्स को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से जाएगा। तो अगर इसी को हम अरेंज करेंगे, देखिएगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, देखिएगा -36, -20, -21, -18। हमें न्यूमरेटर देखना है। यहाँ पे न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा है, तो माइनस साइन में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा कहलाता है, अगर उसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ रहे। तो उसके अनुसार ये सबसे छोटा है, -36/48। तो -36/48 छोटा है। उसके बाद कौन है, तो -21/48, -21/48। उसके बाद कौन है, -20/48, -20/48। उसके बाद -18/48। ठीक है। अब इसका जो ओरिजिनल था उसको हम लिख लेते हैं। देखिएगा 36 का ओरिजिनल क्या था, -3/4, तो उसको हम लिख देते हैं, है ना, -3/4। फिर -21 वाला ओरिजिनल था -7/16, -7/16। और फिर उसके बाद -20 वाला -5/12,
-5/12 और फिर -18 वाला -9/24 -9/24। अब इसी में अगर बात किया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलने वाला है, तो उसमें देखिएगा यहां तक का प्रोसेस सेम होना है, यहां तक का प्रोसेस सेम होना है, लेकिन इसके बाद जो हम किए हैं अरेंजमेंट का, असेंडिंग में हम क्या किए हैं, छोटा से बड़ा अरेंज किए हैं। तो डिसेंडिंग में क्या होना है, उल्टा हो जाएगा, बड़ा से छोटा। ये जो -18 है वो फर्स्ट में आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। अगर इसी को हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखिएगा अगर हम इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे -9/24 ऐसे, और ये जो उस तरफ का मुंह खुला हुआ है वो इधर खुल जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद आएगा -5/12, फिर आएगा -7/16 और फिर आएगा -3/4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको बताया गया, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर था। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स पहचानना है। अगर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और जीरो का कंपैरिजन किया जाए तो हमेशा जीरो बड़ा होता है, और जीरो जो है वो बीच में रहता है। जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, जीरो के राइट में पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो इन्हीं जानकारियों के आधार पे आपका वो ट्रू और फॉल्स बनना है, ठीक है। तो वो आप कर लीजिएगा। फिलहाल हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। ओके, तो -3 और -2 दो नंबर्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे, -3 और -2। अब क्या है कि ये रेशनल नंबर का चर्चा किया गया है। रेशनल नंबर यानी कि p/q के फॉर्म में होना कंपलसरी है। यदि ये p/q के फॉर्म में नहीं होगा तो फिर दिक्कत वाला बात है। तो हम इसे पहले p/q के फॉर्म में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, नीचे में 1 आप दे दीजिए, ठीक है, नीचे में 1, ये p/q के फॉर्म में बदल गया। इसके बाद देखिएगा आपको चाहिए कितना रेशनल नंबर, 5। ये लाइक रेशनल नंबर है कि अनलाइक रेशनल नंबर है? लाइक रेशनल नंबर कहने का मतलब है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। देखिएगा इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, यानी कि ये लाइक रेशनल नंबर है। तो जब ये लाइक रेशनल नंबर है और हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में, तो 5 अगर चाहिए तो 5 से 1 ज्यादा क्या होगा, 6। 5 से 1 ज्यादा 6 होगा, तो 6 से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब दो रेशनल नंबर के बीच में हमें कुछ रेशनल नंबर पता करना है तो जितना चाहिए उससे 1 ज्यादा ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम। अगर वो लाइक रेशनल नंबर रहेगा तब तो ये हो जाएगा -18/6, यहां पे भी करेंगे -2/1 इंटू 6/6, ये हो जाएगा -12/6। अब देखिए क्या है कि 6 और 6 नीचे में तो सेम है, नीचे में कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन ऊपर वाला देखिएगा -18 और -12, इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। कौन कौन सा है बाबू, आप कह सकते हैं -13/6, -14/6, -15/6, -16/6 एंड -17/6। देखिएगा -12 और -18 के बीच में ये सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो ये पांचों रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में मिल गया है। अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, या फिर नहीं भी काटे तो ये जवाब सही कहलाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो इसमें है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5, यहां पे बिटवीन होगा, बिटवीन -3/5 एंड -1/2। तो हम यहाँ पे पहले से लिख लेते हैं -3/5 -1/2। ये दोनों रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि p/q के फॉर्म में नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये लाइक रेशनल नंबर है? लाइक, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे हम, डिनोमिनेटर देखो 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है। यदि डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो रहा है, 10, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम कितना हो रहा है, 10।
अब आगे अगर बात किया जाए तो इन दोनों को पहले लाइक बनाते हैं, ठीक है। -3/5 है। अब आप ये बताइए कि हम इसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नीचे में 10 बन जाएगा, ये है ना। नीचे में किससे मल्टीप्लाई करने से 10 बनेगा? 2 से ऊपर और 2 से नीचे। जब भी करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक में अकेले नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6/10। वैसे ही इसका भी करेंगे, -1/2 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को 5 से, तो 5 से ऊपर भी और 5 से नीचे भी। ये हो जाएगा -5/10, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपको कितना रेशनल नंबर चाहिए? 5 रेशनल नंबर। अगर 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 5 से एक ज्यादा से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक बार इसे लाइक में बदलने के लिए और दूसरा बार उन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए। यहाँ पे एक ही बार करना पड़ा क्योंकि ये पहले से ही लाइक रेशनल नंबर था और ये अनलाइक था, इसलिए हम एक बार पहले लाइक बनाए और उसके बाद दूसरा बार जो मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा -36/60। फिर यहाँ पे भी -5/10 को 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 6 को नीचे भी मल्टीप्लाई और -30/60। अब आप देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे -30 है, यहाँ पे -36 है। इन दोनों के बीच में जो नंबर है वही हमारा जवाब होगा। यानी कि आप कह सकते हैं -31/60, -32/60, -33/60, -34/60 एंड -35/60। इस दरम्यान अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, और यदि नहीं भी काटते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जवाब सही ही कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर।